आज हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने आइंस्टाइन से लेकर आदि शंकराचार्य तक सबकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग? हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी गलती करता है। हम सोचते हैं कि नथिंग मतलब सेफ, स्टेबल और साइलेंट। हम सोचते हैं कि एग्जिस्टेंस एक एक्सपेंसिव बिल्डिंग है जिसे बनाने के लिए मेहनत चाहिए, जबकि नथिंगनेस एक खाली प्लॉट है जो अपने आप एग्जिस्ट करता है। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन ऑफ ह्यूमन माइंड। नेचर में नथिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप एक रूम से सारा फर्नीचर निकाल दो, सारी हवा निकाल दो, सारी लाइट निकाल दो, आपको लगेगा रूम खाली है, बट फिजिक्स कहती है वो रूम अभी भी स्पेस टाइम से भरा हुआ है। वहाँ हिग्स फील्ड है, वहाँ ग्रेविटी है, वहाँ क्वांटम फोम है। नथिंगनेस एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल रियलिटी नहीं। रियलिटी का डिफॉल्ट मोड फुलनेस है, एम्प्टीनेस नहीं। यूनिवर्स इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी ने उसे बनाया। इट एग्जिस्ट बिकॉज एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस इज अ लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। अगर नथिंग होता तो हम ये सवाल भी नहीं पूछ पाते। सिंस वी आर आस्किंग, नथिंग नेवर स्टूड अ चांस। अब थोड़ा साइंस की गहराई में चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटम वैक्यूम। पुरानी फिजिक्स कहती थी कि वैक्यूम मतलब जीरो एनर्जी, बट मॉडर्न क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि वैक्यूम एक शांत समंदर नहीं है, ये एक उबलता हुआ सूप है। इसे कहते हैं वैक्यूम एनर्जी। हाइजनबर्ग का एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। वो कहता है कि आप कभी भी किसी चीज़ की एनर्जी और उसके टाइम को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए एनर्जी ज़ीरो नहीं रह सकती, उसे फ्लक्चुएट होना ही पड़ेगा। इमेजिन करो एक रबर बैंड को। अगर आप उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दो तो वो नथिंग है, बट द मोमेंट यू स्ट्रेच इट, इट हैज़ पोटेंशियल। यूनिवर्स का फैब्रिक हमेशा स्ट्रेच्ड रहता है। पार्टिकल फिजिक्स में हम देखते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल्स नथिंगनेस से पैदा होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। ये हर नैनो सेकेंड में बिलियंस ऑफ टाइम्स हो रहा है, आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी। यूनिवर्स का बिग बैंग कोई एक बार होने वाला इवेंट नहीं था। इट वॉज अ फेज ट्रांजिशन। जैसे पानी उबलकर भाप बन जाता है, वैसे ही नथिंगनेस उबलकर समथिंग बन गया। द यूनिवर्स इज नॉट अ क्रिएशन, इट इज अ लीकेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वॉइड। अब बात करते हैं एस्थेटिक्स की। नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। लेफ्ट शुड मैच राइट एंड प्लस शुड मैच माइनस। लेकिन अगर यूनिवर्स परफेक्ट होता तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। बिग बैंग के वक्त जितना मैटर बना उतना ही एंटी मैटर भी बना, और मैटर और एंटी मैटर जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ लाइट बचती है। अगर सिमेट्री परफेक्ट होती तो सारा मैटर खत्म हो जाता और यूनिवर्स सिर्फ एक खाली लाइट का गोला होता। नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स, नो ह्यूमंस। बट एक गलती हुई जिसे हम कहते हैं सीपी वायलेशन। हर एक बिलियन पेयर्स ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर में से एक पार्टिकल मैटर का बच गया, जस्ट वन। हम सब वही बचा खुचा कचरा हैं। वी आर द कॉस्मिक लेफ्ट ओवर्स। पूरी सृष्टि एक मैथमेटिकल एरर की वजह से एग्जिस्ट करती है। अगर यूनिवर्स परफेक्ट होता तो वो नथिंग होता। एग्जिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल इम्परफेक्शन। So next time you feel imperfect, celebrate it. Your very existence is a proof of a glitch in the system. काफी लोगों का ये सवाल होता है कि इतना सारा मैस आया कहां से? लॉज ऑफ फिजिक्स तो कहते हैं एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है। एनर्जी अभी भी जीरो ही है। इसे समझो, अगर मैं एक गड्ढा खोदूं तो मेरे पास एक मिट्टी का ढेर है और एक गड्ढा है। मिट्टी का ढेर पॉजिटिव है और गड्ढा नेगेटिव है। दोनों को वापस मिला दो तो जमीन फिर से लेवल हो जाएगी, जीरो। यूनिवर्स में जो मैटर है वो मिट्टी का ढेर है और जो ग्रेविटी है वो गड्ढा है। ग्रेविटी इज नेगेटिव एनर्जी। जब आप पूरे ब्रह्मांड की ग्रेविटी को और पूरे मैटर को कैलकुलेट करते हो तो नेट रिजल्ट आता है एग्जैक्टली जीरो। वी आर अ फ्री लंच। यूनिवर्स को बनाने में कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई। इट जस्ट सेपरेटेड इनटू प्लस एंड माइनस। हम एक अकाउंटिंग ट्रिक के अंदर रह रहे हैं। थिंक अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस। हम सोचते हैं हम समथिंग हैं, बट रियलिटी में हम नथिंग के दो टुकड़े हैं जो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। एग्जिस्टेंस इज नॉट एन एडिशन टू द वॉइड, इट इज द डिवीजन ऑफ द वॉइड। लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन थियरी। जॉन व्हीलर।
जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। It seems to be a perfectly smooth surface. You come down closer, you see the waves, and as you get still closer, you see the waves breaking, and you see foam. And I think it must be the same in the geometry of space. If for all our everyday experience, the geometry of space is smooth and flat. उन्होंने एक फ्रेज दिया था, इट फ्रॉम बिट। उनका मानना था कि मैटर यानी कि इट असलियत नहीं है, इंफॉर्मेशन यानी कि बिट असलियत है। यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब उसे कोई प्रोसेस करने वाला हो। अगर एक जंगल में पेड़ गिरा और वहां कोई सुनने वाला नहीं था तो क्या आवाज हुई? I'm communicating with nature. Tree, if one of you falls and there's no one around, do you make a noise? Are you kidding? Scott fell last week. He hasn't shut up about it since. Sure, stand there and bitch, but would any of you take the time to help me? Ooh, I'm playing the world's smallest violin, Scott. फिजिक्स कहती है नहीं, वहां सिर्फ एयर प्रेशर वेव्स थी। आवाज तब बनती है जब वो किसी कान और दिमाग से टकराती है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम वेव फंक्शन कोलैप्स के नाम से भी जानते हैं। जब तक आप एक इलेक्ट्रॉन को देखते नहीं हो, वो हर जगह होता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं। जब आप उसे देखते हो तब वो एक पॉइंट बनता है। इसका मतलब समझ रहे हो? यूनिवर्स इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि कोई उसे देख सके। वी आर द सेल्फ ऑब्जर्विंग यूनिवर्स। ब्रह्मांड ने 13.8 बिलियन साल तक एवोल्यूशन किया ताकि वो आपकी आंखें बना सके, ताकि वो खुद को देख कर कह सके, अच्छा तो मैं ऐसा दिखता हूं। एग्जिस्टेंस इज अ लूप ऑफ कॉन्शियसनेस। वी आर द मिरर दैट द यूनिवर्स यूजेस टू चेक इफ इट्स आई इज स्ट्रेट। द वेदांतिक कनेक्शन, शून्यता। यहां आकर साइंस और स्पिरिचुअलिटी गले मिलते हैं। हम उत्तराखंड में बैठकर शून्य की बात करते हैं। बुद्धिज्म और वेदांता में शून्य का मतलब जीरो नहीं होता, इसका मतलब होता है ओपननेस या इन्फिनाइट पोटेंशियल। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि सत एग्जिस्टेंस और असत नॉन एग्जिस्टेंस दोनों एक ही रियलिटी के दो पहलू हैं। साइंस कहती है वैक्यूम एनर्जी और वेदांता कहता है ब्रह्मन। ब्रह्मन वो समुंदर है जो शांत है लेकिन उसमें लहरें उठने की ताकत है। वो लहर ही माया है और वो लहर ही यूनिवर्स है। डिफरेंस क्या है? कॉमन मैन सोचता है कि वेव और समुंदर अलग हैं। पॉलीमैथ जानता है कि वेव इज जस्ट द ओशियन इन मोशन। यूनिवर्स इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि एब्सोल्यूट स्टिलनेस यानी कि स्थिरता एक डेड एंड है। कॉन्शियसनेस का नेचर ही है एक्सपीरियंस करना, और नथिंग एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, समथिंग ही एक्सपीरियंस कर सकता है। इसीलिए कॉन्शियस एनर्जी ने नथिंग की बोरिंग शांति को त्याग दिया और इस कलरफुल, दर्दनाक और सुंदर कियोस को चुना। एग्जिस्टेंस इज द चॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस ओवर साइलेंस। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? वाई डज द यूनिवर्स एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ नथिंग? बिकॉज नथिंग इज अनस्टेबल। फिजिक्स के हिसाब से नथिंगनेस अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती, वो एक्सप्लोड होती ही है। Because of mathematical probability in infinite time, nothing is a 0% chance and everything is a 100% chance. Because of you, existence को एक गवाह चाहिए, एक witness चाहिए। हम अक्सर पूछते हैं what is the meaning of life? ये गलत सवाल है। Life is not looking for meaning. Meaning is looking for life. यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है ताकि वो रियल हो सके। आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो जो इस धरती पर बोझ बनकर आए हो। आप उस जीरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जिसने हीरो बनने का फैसला किया। आप इस यूनिवर्स के वो न्यूरॉन्स हो जो अब जाग चुके हैं। तो फाइनली डेथ क्या है? डेथ वापस उस नथिंग में जाना नहीं है। डेथ सिर्फ फॉर्म का बदलना है, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका मतलब आपका होने का एहसास कभी खत्म नहीं हो सकता। यूनिवर्स एक बार शुरू हो गया, अब ये नथिंग वापस नहीं बन सकता। इट हैज टेस्टेड एग्जिस्टेंस एंड इट्स एडिक्टेड। मैं हूं मृदुल और आप हैं ब्रह्मांड की एक हिचकी। मेक इट अ लाउड वन। स्टे डीप, स्टे क्यूरियस, स्टे रियल।